अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। आज का इस टॉपिक से जैसे वीडियो जिसे लड़की लोग का आदमी पढ़ाते पढ़ाते रोक दिया जाता है, बीच बीच में उनका पूरा पढ़ाई मुकम्मल नहीं किया जाता है। तो जिससे पढ़ाई लड़की लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो माँ बाप सोचते हैं कि लड़की निकम्मी हो जाएगी, मेरी ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। दुनिया भर के माँ बाप इंसान सबके जहन में सोच रहती है अलग अलग। तो लड़की के समझाना चाहिए और पढ़ने के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे लड़की को पढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे आगे तो अच्छी बात है, तो आगे के लिए भविष्य अपना अच्छा जाता है। जैसे वो अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं और जो वो मैं जिसे कर सकते हैं। आगे आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो बने रहे, वीडियो देख सकते हैं। मुझे मार मत, मुझे भी जीने दे, मुझे एक मौका तो दे माँ, मुझे एक मौका तो दे माँ। मैं उस हर कार्य को करूंगी जो तू कहेगी। मैं अन्याय के खिलाफ खड़ी होकर ये लड़ाई लड़ूंगी माँ। मुझे इस दुनिया में आने का मौका तो दे माँ। माँ मेरी पुकार तो सुन, एक तू ही है जो मेरी पुकार सुन सकती है माँ। मेरी पुकार सुन माँ। हाँ जानती हो तो कुछ लोगों के आगे मजबूर हुई है माँ, पर तू आवाज उठा माँ। तेरी आवाज को कोई नहीं टालेगा, कोई भी तेरे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा माँ। एक बार आवाज उठाकर तो दे माँ, मुझे जीने का मौका दे। एक बेटी इस तरह पुकार करती है, लेकिन कुछ लोगों की स्वार्थी और दकियानुसी सोच के कारण एक बेटी को पैदा होने से पहले मार दिया जाता है। कुत्ते उन्हें नोच कर खाते हैं। क्या यही एक बेटी है? जब आप कहते हैं हमारे घर में बहू आएगी, जब बेटियों को पैदा ही नहीं होने दोगे तो कौन सी बहू लेकर आओगे आप? एक बेटी को स्कूली शिक्षा तक ही सीमित रखते हैं आप लोग, क्यों? कहीं और का नहीं, इसी गांव की एक बेटी का उदाहरण है जिसने 10th में टॉप किया था, लेकिन उसे जीवन उसके भविष्य का इस तरह बिना सोचे समझे कत्ल कर दिया गया। 10th में टॉप करने वाली लड़की, सोचो एक बार, सोचो उस लड़की पर क्या गुजरी होगी जब उसके सपनों को इस तरह दफन कर दिया गया था। सोचो, कोई नहीं सोचता बेटी के बारे में। तो अरे बेटी अपनी आवाज उठाई तो अरे चिड़ी है, बेशर्म है, ये बोल के उसकी आवाज चुप कर देते हैं। कौन सोचता है बेटी के बारे में? और बेटा बेटा शिक्षा प्राप्त करे तो सिर्फ एक परिवार का सदस्य देती है संपूर्ण परिवार। आपका बेटा शिक्षा, जब एक बेटी शिक्षित हो ना तो अपनी संतान को निडर, अनुशासित और बलवान बना सकती है। इन सारे कार्यों में एक गुरु, एक आदर्श गृहिणी, एक प्रशासन सेविका, एक बेटी डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बन सकती है। आप लोग बेटी को सिर्फ बेटी मत समझिए। I am not only a girl, I am lawyer. I am not only a girl, I am pilot. I am not only a girl, I am doctor. I am not only a girl, I am engineer. I am not only a girl, I am leader of my life. आप अपनी बेटी को दहेज में उपहार देना चाहते हैं, उपहार देते हैं तो शिक्षा का दीजिए। उपहार देना है तो शिक्षा का दीजिए। अपनी बेटी को इतना आत्मनिर्भर बनाए कि कोई भी शख्स उसकी ओर आंख उठाकर ना देख सके, अपनी बुरी नजरों से ना देख सके। कोई भी शख्स अपनी बेटी को बुरी नजरों से ना देख सके। उसे इतना बलवान, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाओ, न कि दहेज। मैं कहना चाहती अंत में, अभी सब लोगों को थोड़ी जल्दी है तो मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ, पर आपसे निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन है कि बेटियों को स्कूली शिक्षा तक सीमित मत रखिए। उन्हें अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करने का मौका दीजिए साहब, वो बड़ा नाम करेगी आपका। और बेटियों कुछ ऐसा करो अपनी जिंदगी में, कुछ ऐसा करो अपनी जिंदगी में कि माँ बाप गर्व से कहे मुझे अपनी बेटी पर आज गर्व महसूस होता है, मुझे अपनी बेटी पर आज गर्व महसूस होता है। कुछ शिक्षा मिले तो बेटे को, और जब बड़े बड़े जो भी देना हो सब बेटे को मिलता है, एक बेटी को क्यों नहीं मिलता? एक बेटी को क्यों नहीं मिलता है? लोग कहते हैं बेटी बोझ है, कभी पिता के लिए, कभी भाई के लिए, कभी पति के लिए तो कभी बेटे के लिए। हमेशा एक बेटी को बोझ माना जाता है। उसे कभी माँ बनना, कभी बेटी बनना, तो कभी पत्नी बनना, ऐसे बंधनों में कैद कर दिया जाता है। उसे अपने उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए और अपने जीवन के जीने के लिए एक मौका तक नहीं दिया जाता। अगर वो करे तो दूसरों के लिए, खुद के लिए आवाज उठाए तो बोलते हैं नकचड़ी है, बेकार है, बेशर्म है। जो बेटी
समझदार हैं। क्यों? हम अपनी आवाज उठाना नहीं जानते, अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं जानते। अरे हम लड़ेंगे भी, हम बढ़ेंगे भी। मैं जीना चाहती हूँ बेटों की तरह, मैं जीना चाहती हूँ बेटों की तरह से गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। आजकल के बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, आजकल के बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत। केवल बेटी को ही घर का मेहमान ना समझा जाए, केवल बेटी को ही घर का मेहमान ना समझा जाए। खाओगे किसके हाथ की रोटियां जब इन्हें पैदा ही नहीं होने दोगे? खाओगे किसके हाथ की रोटियां जब इन्हें पैदा ही नहीं होने दोगे? अरे माँ बाप की जिंदगी में भी ऐसा दिन आता है जब उनके जिगर का टुकड़ा नहीं, बेटियां भी अपना फर्ज निभाती हैं, बेटियां भी अपना फर्ज निभाती हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान। सही है। जैसे आप लोग अभी वीडियो पूरा देखे हैं तो आप लोग के हो सकता है वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसे बेटी पढ़ाने के लिए वो आप बताए हैं तो ऐसा मतलब सही बात है कि मतलब बेटी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसे आगे बढ़ाओ, आप लोग भी सब बढ़ाओ और सब मतलब सपोर्ट करो बेटी लोग को कि ऐसा पढ़ाए तो अच्छी बात है। तो जिसे आगे के लिए ऐसा करना चाहिए। और आप लोग क्या राय रखते हैं आप लोग कमेंट में बॉक्स में लिख सकते हैं। और मेरे समझ से तो ऐसे बेटी को अपना पढ़ाना चाहिए, सबको अपने बेटी को पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ। ठीक है गाइस, और जितना हो सकता है शेयर करिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।